हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जनाब मैडम और भालू आपी के बारे में। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, आधे मैंने पढ़े हैं, आधे मैं पढ़ के वापस फिर जो है जवाब दे दूंगी। अब जितने मैंने पढ़े हैं ना, उसमें किसी ने बोला है कि कॉफ़ी ये तो ना चमत्कार ही हो गया है। मैडम ने ना विश किया पहली बार, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ढेर सारा प्यार। और मैडम जनाब की फ़ोटोग्राफ है और बाकी एक फैमिली फ़ोटो है। फैमिली फ़ोटो जो है उसमें अगर बैकग्राउंड में आप देखोगे ना तो गुरु नानक जी की जो है फ़ोटोग्राफ है वो, यानी कि ये राबिया बेगम का घर है। तो आपने मुझे बात क्या दिया है राबिया बेगम? आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई? दिवाली मना रही हो कि ईद मना रही हो? अच्छा, ये जो राबिया बेगम है इनकी मुझे समझ नहीं आता, इनकी हिपोक्रेसी की मतलब चलो मैडम ने तो जनाब से शादी करी, उनका भाई वो हो गया ये सब वो, बट राबिया बेगम क्यों ये मतलब बिंदी ना लगाना? अगर आप वो सरनेम अभी रख रहे हो क्योंकि आपके पति जो है उससे आपका शायद सेपरेटेड ही हुआ, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो आप पेणु कक्कड़ हो, तो आप बिंदी क्यों नहीं लगाते? मतलब मैंने तो ऐसी जो है लेडीज़ को देखा है जिनका तलाक हो जाता है उसके बाद भी वो सिंदूर लगा के रखती है, बिकॉज उनका तलाक हुआ है, उनका पति तो अभी भी जिंदा है। तो मतलब ना बिंदी ना कुछ सिंदूर तो चलो नहीं शायद से वो लगाते होंगे, बट बिंदी भी नहीं लगाते कभी भी। पता नहीं क्यों राबिया बेगम किसे प्लीज़ कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैडम को तो चलो वो ढोंग करती है, वो प्लीज़ करना रहता है इसीलिए। और इस बार इसकी पोस्ट क्यों आई है मैं ये बता रही हूँ आपको। देखो, जब ये नहीं विश करती ना तभी भी मैं एक बात बोलती हूँ कि इसके करने ना करने से कुछ होता नहीं है, ये मतलब क्यों ही भाई इससे वैलिडेशन चाहिए। अभी भी मैं यही बोलूँगी कि अब ना इसका स्वार्थ है। अब आप बोलोगे कि भाई ये विश करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम तो 3 साल से बोल रहे हैं, 3 साल में अभी तक उसे फ़र्क कभी पड़ा नहीं। अब अचानक से जो है दिवाली विश करने लग गई, ये सब करने लग गई। हाँ, सबको जनाब नवरात्रि विश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई कट्टर, नहीं, ये प्लीज़ कर रहे थे, ये ढोंग कर रहे थे। मैंने बोला नहीं किसी के सगे नहीं, ये ढोंग कर रहे थे। इस साल इसने जो है दिवाली इसलिए विश की है, दिवाली मुबारक नहीं बोला, दिवाली की शुभकामनाएं इसलिए दी है बिकॉज मैडम को अपने सूट बेचने हैं, मैडम को अपनी जो है वो ज्वेलरी बेचनी है। ठीक है, उसको पता चल गया। अब जितने व्यूज़ इनके गिरे हैं ना, इनको अब चाहिए ऑडियंस। इनको अब जो है ना इधर की उधर की नहीं, अब इनको इंडिया की ऑडियंस चाहिए, इंडियन ऑडियंस चाहिए। ठीक है, अब इंडियन ऑडियंस को प्लीज़ करना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। हाँ, सेक्युलर बनना पड़ेगा। गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी संपत्ति, वो याद रखना हमेशा। और जैसे मोबाइल लेने का रिवाज है कि हर साल का जो है ट्रेडिशन है हमारा, तो हर साल का ट्रेडिशन है चिकन खाने का, और वो राबिया बेगम भी डिमांड करती है। राबिया बेगम तो जो है अभी नवरात्रि चल रही थी ना, वो कहती है मतलब कहती है कि मुझे ना तेरे हाथ का मटन खाने का बहुत मन करता है। और जो बात आती है ना संस्कारों की, तो राबिया बेगम खुद ही जो है वो ये सब करती है, तो फिर उसकी बेटी से आप क्या ही उम्मीद लगाओगे? ये बाकियों को बोल रही थी मेरे माँ बाप के संस्कार है, तो राबिया बेगम ने उसको ऐसे ही संस्कार दिए हैं। अभी आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो आपको मजा आएगा। इसको दोनों साइड से लताड़ लग रही है और इसी लायक है, दोनों में से किसी की सगी नहीं है ना, दोनों साइड से जो बजा रहे लोग कि ये इस्लाम नहीं है, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपने गहने बेचने हैं, इसीलिए ये सब जो है नौटंकियाँ कर रही है। अच्छा, ये सुटारा बेगम का मुझे समझ नहीं आता। भाई चलो ठीक है कि आप एक वक्त पे आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, बट वो सुधरे हुए 15 साल हो गए ना मैडम जब से आई आप लोगों की ज़िंदगी में, तो 15 साल तक एक इंसान ना कंटाल जाता है। अब आपकी कोई फेवरेट चीज़ होगी, ठीक है, आप अगर बार बार वही खाओगे ना तो आप कंटाल जाओगे। ठीक है, अब मुझे बचपन में चीज़ पसंद था, अब मुझे चीज़ पसंद ही नहीं है। अब मुझे चीज़ देख कर ही मुझे कुछ होता है अंदर से कि नहीं, मुझे नहीं। तो एक वक्त तक अगर आप लगातार कुछ चीज़ें करते रहो ना तो आप ऊब जाते हो। ये लोग उबते ही नहीं भाई। ये तो मैं देख रही हूँ 5 साल से लगातार सूट, लगातार बाहर का खाना, एक हद होती है। सुटारा बेगम का ये है, उस दिन जो कॉटन कैंडी छीन के खा रही थी वो बच्चे से, भाई अच्छा थोड़ी लगता है? ये बुड्ढों की तरह बिहेव किया करो। सुटारा बेगम को लगता है कि अभी वो बहुत जवान है, अब जवानी है, जवान, अब बहू की देवरानी लगती है, हम देवरानी, एकदम सब लोग बोलते हैं देवरानी। कहती है हम मिठाई नहीं खा रहे, सच बताओ, सच बताओ। अरे भाई तुम रहम खा लो अपने शरीर पे मिठाई खाने के बजाय। और ये जनाब भी जो है ज़बरदस्ती का कि बहुत ज़्यादा मैं केयर करता हूँ, मम्मी कितनी ज़्यादा केयर करते थे, तो उन्हें ज़बरदस्ती जो है भगाते थे कि भाई भागो दौड़ो, हाँ थोड़ा वॉक करो। दौड़ तो कैसे मेंढक की तरह बेचारी चलती है वो भी थक जाती थोड़ा चलती है, इसीलिए तो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, शर्मिली जी करती ही नहीं है, तो कैसे दौड़ पाएगी, कैसे भाग पाएगी? जनाब के जो वो बच्चा मम्मू की विदाई वाला व्लॉग है उसमें किसी ने कमेंट किया है, जो लोग इस जाने के बाद भी अपने अपनों से, अपनी रूट से जुड़े रहते हैं, असल कामयाबी उनको ही मिलती है, दिल सुकून के साथ, दिल्ली सुकून के साथ। तो जनाब जो है वो कौन से अपनी रूट के साथ जुड़े हुए हैं या कौन से अपने अपनों के साथ रह रहे हैं? सिर्फ
माँ के मायके वाले लोग ही नहीं रिश्तेदार होते, अपने नहीं होते हैं। बाप के साइड के वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो भी तुम्हारे अपने ही होते हैं। हाँ, तो जनाब कितना अपनी जो है बुआओं को बुलाते हैं। अभी आए थे उनके बड़े पापा, हाँ, बड़े पापा को बस एक दिन खाना खिला दिया, ना कुछ उनके साथ मतलब ना उनको घुमाने के लिए गाड़ी दी, ना उनको अपने यहाँ पे रखा सोने के लिए मतलब कमरा दिया, कुछ नहीं, खाली मामाओं के साथ ही। क्योंकि जनाब उन जो है ना वो माँ हो रहती है ना, बचपन में ब्रेन वॉश करती है बच्चों को, ठीक है, कि भाई हमारे साथ ये हुआ था, हमें तुम्हारे जो है दादी ने तुम्हारे चाचाओं ने इतना हमें परेशान किया था, हमने बहुत दुख झेले, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बचपन से ना कुछ माएँ जहर भरती, अब वो अपना दुख बता रही है, जहर भरना तो क्या ही मैं बोलूँगी, वो अपना दुख बता रही होती है। कि बहुत सारे ऐसे इन लॉज होते भी है जो कि बहुओं को परेशान करते हैं, उन बेचारियों को मेंटली हरेस करना और ये सब करते भी है बहुत सारे लोग। बट बहुत केस में क्या होता है कि भाई वो भी उतने ही जो है बड़बोली रहती है, लेकिन कोई अपना जो है अपनी बुराई नहीं करता, हर कोई अपनी कहानी का हीरो या हीरोइन है, ठीक है। तो भाई वो बच्चे के मन में आ जाता है, जब वो बड़ा होता है ना तब ऐसे लगता है कि ये लोग तो बहुत बुरे थे भाई, इनके साथ तो मैं रिश्ता रखूंगा ही नहीं, इनको तो मैं जो है भाई कामयाब होकर दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो करूंगा, तो ये रह जाता है। इसी वजह से जनाब को ना अपने जो दादा दादी के साइड के जितने भी लोग हैं, चाहे उनके बड़े पापा है, चाहे उनके चाचा है, चाहे उनकी बुआएं है, उनके साथ ज़्यादा लगाव है नहीं, क्योंकि शर्मिली ने कोई फेक कहानियां बता रखी है। शर्मिली वैसे तो जगत अम्मी बन के ज्ञान देती रहती है, अल्लाह सबके जो है सबको ऐसे बच्चे थे, सबको ऐसे बच्चे थे, लेकिन सबको आपके जैसी और आपके पति जैसा जो है ना बेटा बहू किसी को ना दे, है ना। जो आपकी सासू माँ का हाल हुआ था वो किसी का ना हो। आपको ये भी सबको दुआ देनी चाहिए। कोई तो लिटरली कमेंट सेक्शन में रो रहा है, आज के टाइम पे रिश्ते निभाने वाले लोग जो है बहुत कम रह गए हैं, एक ही शहर में रहकर भाई बहन आपस में बात नहीं करते, इतनी भी फुर्सत नहीं रहती। अरे लेकिन बेचारे उनका रियल वर्क है, उन्हें काम पे जाना है, वो थक जाते हैं, ठीक है, कभी कभार चलो उनको बात करनी चाहिए, वो होता है, बट उनके पास करने के लिए काम है। अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो घर पे राशन आएगा कैसे? इन लोगों का काम ही यही है, दिखावा करना, हम साथ साथ ही दिखाना, उसी से इनके पैसे बनते हैं। हाँ, अगर ये आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो फिर ऑडियंस जो है ना वो सोचने लगेगी ये तो हमारे जैसे ही है, इनसे सीखने को कुछ है ही नहीं, तो हम इनके ब्लॉग क्यों ही देखें, है ना। तो इनका यही है, यही तो सेल करना है, और आप खरीद भी रहे हो। आपने देखा ही होगा 3 साल में जब से भालू आपी की शादी हुई थी, इनका भी दिख रहा था, बस फर्क ये था कि ये लोग बता नहीं रहे थे। बाकी लोग क्या गलती करते, बाकी ब्लॉगर के वो लड़ने लग जाते, तो सबको पता चल जाता है कि इनके जो है ना आपस में बनती नहीं है। ये लोग बहुत स्मार्ट है, ये लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि आगे चल के हमें हम साथ साथ सेल करना है, तो ये इनका ये है। हैदर को तो बेचारे को सर्कस का वो बना दिया है पूरा, कि ये सब डमरू बजाएंगे और वो जो है नाचेगा जैसे, ना उसकी माँ उसको चैन लेने देती है, वहाँ पे कहीं पे भी लेकर निकल लेते, यहाँ पे आते तो ये सब लोग जो है हैदर हमें भी कंटेंट दो, हैदर भी लाइक। तो इन लोगों ने तो बचपन से ही बाल मजदूरी पे लगा दिया है नालायकों ने। शर्मिली के देखो सारे बाल काले हैं और मक्खी के सारे ग्रे होने लग गए, अभी मक्खी की उम्र दिखने लग गई है अभी फिर वो बीमारी ले आएगी। देखो बीमारी बाहर का खाना खा रही है कि अच्छा है ना, मामू और मुमानी आए हैं तो मैं 7 दिन तक तो अच्छे से खाऊंगी बाहर का खाना, मतलब तब तुम्हारी बीमारी तुम भूल जाती हो। बीमार इंसान तो मतलब हर दिन बीमार होता है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई बीमारी कोई कान का झुमका है कि आज जो है मेरा कान जो है दर्द कर रहा है, आज मुझे कोई और झुमका पहनने का मन कर रहा है तो मैं दूसरा पहन लेती हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। बीमार इंसान हमेशा बीमारी, और जो इतनी बड़ी बीमारी है तो आप उसमें इतना कैसे केयरलेस हो सकते हो। चलो किसी को चोट लग गई छोटी मोटी तो भी इंसान ध्यान रखता है, ये तो इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी है। आप अभी गए थे पंकज धीर सर जो है उनकी कैंसर की वजह से ही मौत हुई है, तो इसमें इतनी मतलब घातक बीमारी है ये। कितने सारे लोग, मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर बताते कि उन्होंने अपने अपनों को खाया इस बीमारी के चलते। इरफान खान, अभी वो जो पवित्र रिश्ता की वर्षा थी, क्या नाम है, प्रिया नाम है उनका, वो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, किसी ने अपने पिताजी को खोया, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने जवान दोस्त को, मतलब 20-21 साल के हैं, उनको कैंसर की वजह से खोया। सोचो इतनी घातक बीमारी है, और इस बीमारी का इसने पूरा मजाक बना दिया है कि मैं 6 दिन तक 7 दिन तक खाऊंगी। तुम ये सिखा रही हो बाकियों को, और तुमने मतलब अगर तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी हुई थी तो तुम ऑलरेडी जो है तुमने भुगत लिया है इस चीज़ों की वजह से, तुम्हारी लाइफस्टाइल के चलते, तुम्हारे ये जो है बाहर के जो है अनहेल्दी खाना खाने की वजह से, तो ऑलरेडी तुम भुगत लिया, और अभी भी तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस हो अपना ना से एक छोटे बच्चे का। तो सोचो कि तुम एक बच्चे की माँ हो, जो कि अभी उसको माँ बाप की बहुत ज़रूरत है, दोनों की ही ज़रूरत है, जो इतना छोटा सा है 2-3 साल का, तो कम से कम उसके बारे में तो सोचो। एक तो ये अम्मा क्या बोलती कुछ समझ में क्या बोल रहे हो नानी, सो जाओ वरना हंसतर आ जाएगा तुम तो।
अच्छा, इतने ये लोग व्यू गिरने की वजह से पागल हो गए हैं ना। 5:30 बज गए थे, सब लोग जाग रहे थे क्योंकि उनको विदाई करना था और जनाब को कंटेंट बनाना था। अब चलो, भालू आपी है, गुटका है, वो छोटा बच्चा जो हैदर है बेचारा, उसको लटका के वहां पे गुटका बैठा है। अरे तुम जाओ भाई, अगर हम साथ साथ में थोड़ी देर के लिए नहीं खेलोगे तो क्या हो जाएगा। आप बच्चे को अच्छे से सुलाओ। या मैडम जो 5 BHK वाली है, उन्होंने अपना एक रूम भी नहीं खाली करके दिया कि बच्चे को सुला दो एटलीस्ट वहां पे। वो बच्चे को लिटरली तेज एसी में बिना जो है कुछ ओढ़ाए ऐसे ही लेकर बैठा है, और गुटका भी जो है नींद में है आधा। गुटके को भी सोना है, लेकिन जनाब जो है उनको हम साथ साथ ही खेलना है। अभी भालू अभी ज्ञान देती है, जब वो कच्चा मामू जा रहे थे ना अपने घर, कैसा होता है जब कोई आता है तब ऐसा लगता है कि भाई आ गए, और जब जाता है तो ऐसा लगता है कि कैसे दिन चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हारे घर पे तो तुम किसी को टिकने ही नहीं देती हो, तो तुम्हें कैसे पता ये सब भालू अभी। और सिर्फ थोड़ी बहुत अकल इनके पूरे घर में मैडम को है। वो जा रही थी तो उसके हाथ में पैसे दिए जाते, मतलब 100-500 जो भी दे दे, बुआ को भी देने चाहिए, लेकिन शर्मिली नहीं। शर्मिली को खाली बस इसकी चुम्मी ले ली, उसकी चुम्मी ले ली, पूरी दुनिया की चुम्मी लेके मानेंगे शर्मिली। सारे के सारे एक्टिंग के बादशाह नहीं आए इनके घर पे। सब लोग ऐसे रो रहे थे जैसे पता नहीं साल में कितनी बार मिलते हैं। अभी इनके ना आपस में बन नहीं रही, किसी की भी नहीं बन रही है। अभी ये सबा की ननद का जो बेटा है ना, उसका कमेंट सेक्शन आप चेक कर लो, वहां पे भी ये इनकी वजह से जो है सारे रिश्ते उन्होंने खराब कर दिए। यहाँ पे जो है इनके भाइयों के साथ नहीं बनती, सिर्फ एक भाई के साथ सितारा की बनती है, ये वाले छोटे कच्चे बच्चे मामू के साथ। भाई किसी के साथ बनती नहीं, इन तीनों बहनों की बस खाली आपस में बनती है। और ये मतलब मुझे हंसी आती जब लोग बोलते हैं कि फैमिली ये फैमिली वो। अरे वो रिश्तेदारों को जलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना कि भाई देखो आपस में झगड़ा हो गया तो दूसरे को जलाना है, तो लोग ना साथ साथ मतलब ज्यादा ही हंसते खेलते हुए दिखावा ज्यादा करते, स्टेटस लगाते, तो ये लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग बना रहे हैं। अब इनको दिखाना भी तो है अपने मामुओं को, अपनी बुआओं को, अपने जो है बड़े पापा को, तो अब कैसे दिखाएंगे, यही एक तरीका है। तो ये उनको जलाने के लिए इनको बुलाया गया। अब सोचो इतने टाइम पे ये नहीं आए तो अचानक से कैसे टपक पड़े आदम के, है ना। अब इतने पागल हो गए कंटेंट के पीछे। भालू अभी से पहले उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है रिवील कर दिया कि भालू और गुटकू जो है वो मर्सिडीज ले रहे। अब भालू ही ले रही, गुटकू की कहाँ इतनी औकात है कि वो जो है ले पाए। गुटकू ने जिद जरूर की होगी, मायके जाने की धमकी दी होगी कि हमें गाड़ी लाने है, मर्सिडीज, हमें स्टेटस लगाना है, दोस्तों को दिखाना है, अगर नहीं जलाओगे तो हम चले जाएंगे मायके। तब जाके भालू अपी ने जो है मानी होगी। भालू अपी बहुत कंजूस है, अगर भाई गुटका अगर जिद ना करे तो भालू अपी कुछ ना दे। अच्छा, एक बात नोटिस की, जब जनाब ने ना धनतेरस के दिन वो ब्लॉग डाला था तो वो धनतेरस विश कर रहा था ना, मैडम जो है ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। हाँ, उसके बाद जब उसे पता चला कि भाई अब जरूरत पड़ेगी तो अभी आ गई है दिवाली विश करने के लिए दोगली महिला। देन अपने जो है ज्वेलरी के बारे में बता लेंगे, हमने जो जेवर कलेक्शन लॉन्च किया है वो हमने देख लिया, तुम्हारा तेवर नहीं खरीदना है हमें, तुम्हारा जेवर। कितनी बड़ी नौटंकीबाज है, कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। वो हैदर के ना कपड़े ठीक करने लगे और जनाब को जो है जानबूझ के बोला कि कैमरा यहाँ पे रखना, कैमरा मैं मुमानी ड्यूटीज कर रही हूँ, ये दुनिया को भी तो दिखाना है, बटन बंद कर रही हूँ, देखो पिज्जा अच्छे से नैनीगिरी नहीं कर रही है। मुझे आता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मदरली जो इंस्टिंक्ट्स है। ये जनाब ने जब वो इन करा था और जो टाइट वाला टी शर्ट पहना था ना, वैसे पूरा वो नहीं आता था, कीचक लग रहे थे पूरे के पूरे जनाब। वो कार्टून देखते थे अब छोटा भीम, उसमें कीचक करके आता था, तो उसके जैसे लग रहे थे जनाब पूरे के पूरे। जनाब बोल रहे हैं कि कोई अपनी श्रद्धा से प्यार से जी वैगन या मर्सिडीज दे रहे हैं तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा क्या काम किया है तुम लोगों ने, ऐसा क्या समाज सुधारने का काम किया है। इनफैक्ट तुम जो है अनाथ बच्चों के नाम का खा गए हो एक व्लॉग में, ठीक है। तो तुम लोगों ने ऐसा क्या किया समाज के लिए कि तो लोग तुम्हें जो है मर्सिडीज या जी वैगन गिफ्ट करे। इतना ज़्यादा इजी मनी आ रहा है लेकिन भूख नहीं जाएगी, है तो शर्मिली के बेटे ही जनाब। मैडम ने तुरंत बोल दिया ये मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है। अभी मैडम आधी ज़िंदगी बीत गई, उसके बाद एम्बेरसमेंट फील हो रही है मैडम को। एम्बेरसमेंट से मुझे याद आया ये हिडन नॉलेज मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दी थी, मुझे नहीं पता था। मैडम के ब्लॉग में ना जनाब ने पाद दिया था, जब मैडम ने अरे ये बोला था ना अगर हेडफोन लगाओगे तो सुनाई देंगे, और मैडम ये क्लिप काटी भी नहीं, बड़ी ही जो है बेशर्मी से अपलोड भी कर दिया, और जनाब जो है शर्मा गए पादने के बाद। अब बताओ ऐसा आड़ा टेढ़ा अचर कचर खाएंगे तो यही हाल होगा ना। अब भाई शर्मिली के घर पे तो क्या हाल होता होगा, भालू के घर पे उससे भी बुरा हाल होता होगा। इनका पूरा परिवार ही पदौड़ा है एकदम। अच्छा, उस पगलेट मक्खी ने आज जो भी ब्लॉग आया है, उस पगलेट मक्खी ने वो जो रहते ना सूटकेस, उसकी जो ट्रॉली रहती है उसमें उसका टी शर्ट से उसको पूरा टक कर दिया है। अब वो क्या है ना, पूरा टी शर्ट जो है ना चिपक जाएगा उसका जो अपर जो बॉडी पार्ट है उससे, एंड देन उसको जो है ना उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, वो मुंह बिगाड़ रहा है। और ये बेवकूफ़ लोग जो है जैसे कि सर्कस चल रहा है वैसे तालियां बजा रहे, क्या किया मम्मा ने तुम्हें, ये कर दिया वो कर दिया। भाई सब के सब बेवकूफ़ है।
अच्छा, टिक्कू को जो है भाई आजकल के टाइम पे ना जो मिडिल क्लास भी होते हैं ना, वो भी सबको गिफ्ट देते हैं। इनके जितना तो कोई एहसान नहीं जताता है कि देखो हमने गिफ्ट दी, हैप्पी दिवाली। अब उसमें हैप्पी दिवाली विश करने के बाद करने वाली क्या बात है। दिवाली है, आप भी अपने बाल बना लो, आप भी थोड़ा नहा धो लो। ना नहाई ना बाल बनाए ना कुछ, बस खाली वही जनाब को अपना कंटेंट निकालना है। तो फटाक से मैडम सो रही थी उठा के, ए पीपी आओ आओ चलो चलो ब्लॉग बनाने गाड़ी जो खरीदनी है जनाब को। अच्छा, ये मिठाई का डब्बा देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, और इसमें से जनाब जो है पूछेंगे उसको कि तारीफ करो क्या क्या बहुत मिला बहुत मिला। तो कहते देखो ना सर बहुत में मिठाई मिली और दो डब्बा भी मिला, दो डब्बा भी मिला। अरे हर कोई देता है, इससे ज़्यादा ही इन्फेक्ट देता है। अच्छा, तुम सारा काम उनसे उन्हीं से कराओ, तो कभी ड्राइवर, कभी कुक, कभी जो है क्या कभी तुम अपने वो जो कपड़ों की दुकान जो भी है स्टोर, वहाँ पे लेके जाते हो, वेयर हाउस सॉरी, वहाँ पे लेकर जाता हो। तुम्हारा A to Z वो अगर काम कर रहा है तो ये तुम देकर कोई एहसान नहीं करो अपने जो है हेल्पर पर। और मैडम इस बार इन दोनों को पूछ के जो है मंगाए हैं कपड़े, तो जो भी इनकी पसंद का है। बार बार मैडम वो जो आंवले तारे वाले जो चमकते धमकते सितारे वाले जो है कुर्ते ले आते थे, उनको पसंद नहीं आते थे। वो खाली जनाब को ही पसंद आते थे लुगाइयों वाले कपड़े, जो जनाब होता है ना पूरा एकदम टाइट वाला कुर्ता रहता है औरतों की तरह, तो खाली वो जनाब ही पहनते, बाकी किसी को कैसे पसंद आएगा। और मैडम की चॉइस के तो क्या ही कहने भाई, लेडी मनीष मल्होत्रा। सनी देखो, सनी की कैसी किस्मत पलटी है। अब टेस्ट ड्राइव ले रहा है, एक बार हीरो होंडा चलाने वाला 60,000 रुपये की। भालू आपी की बदौलत पूरी किस्मत बदल गई गुटके की। भालू आपी की किस्मत भाभी की बदौलत बदल गई है, और गुटके की भालू आपी की बदौलत। गुटका मस्त गांव में कॉल करके होशियारी मारेगा, अरे माना तो भाई मेरे तो साले वाले सब मेरे आगे पीछे घूमता है। मुझे बोला कि अरे सनी तुम्हें जो पसंद आए, तुम तो कितने मेहनत करते हो, तुम्हारी वजह से रेस्टोरेंट चलता है, तुम ब्लॉग बनाते हो, तो तुम्हारा पूरा हिस्सा बनता है। मेरा साला मेरे बेबे तो भाई मैं जो बोलूँ वही होता है हमारे यहाँ पे, तो मेरे ससुराल में टोयोटा वेलफेयर में बैठा है, लेकिन शक्ल नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वो जो पोछा लगाने वाला है, कोई जो गाड़ियों में पोछा लगाने वाला, शक्ल ही नहीं है अमीरों वाली गुटखा किंग की। और एक इरिटेटिंग बात इन लोगों की, कहीं पे भी, एक तो ये लोग मॉल के सिवा कहीं जाते नहीं घूमने, ठीक है, और इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि गाड़ी लेके ये लोग यूपी जाए या तो अपने मतलब कहीं पे भी जाए, MP जाए, कहीं पे भी नहीं। ये लोग जाते कहाँ, लोनावाला तक, वही जो उनका रिसोर्ट है वहीं पे चले, उनका नहीं मतलब जो प्रमोशन के लिए देते हैं इनको कि भाई बार्टर कर लेते, आओ मुफ्त में स्टे करो, खाओ पियो, आराम करो और निकल लो। तो जाना इनको वहीं पे है, लेकिन पूरे रास्ते एक ही बात करते रहे कि देखो इसमें आराम से सो सकते हैं, इसमें आराम से सो सकते हैं। अरे भाई तुम्हें सोना क्यों है, तुम घर से सो के नहीं निकलते हो? 2-2 बजे तक तुम लोग सोते हो, पर 4 बजे तुम निकलते हो, उसमें भी तुम्हें रास्ते में सोना है। भाई तुमसे आलसी लोग तो मैंने देखे नहीं अपनी पूरी जिंदगी में। एंड देन मैडम का टैकी कलेक्शन ये है, जहने नूर जिसने पहन के खड़ी है एक जिंगूर। अच्छा, ये रिहान के गार्डियन बने फिरते हैं दोनों मक्खी मक्खा। रिहान ने जो है पुराना, वैसे कोई कपड़े रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम लोग खरीदते हो, अभी मर्सिडीज लेने की बात कर रहे हो, 1.5 करोड़ की गाड़ी, तुमने नया कुर्ता पहना, रिहान को पहनाया, सबने नए कपड़े पहने, लेकिन रिहान ने ये कुर्ता वो पिछले 3 साल से रिपीट कर रहा है, 3 साल से वो पहन रहे, वही वाला कुर्ता पहन लिया। गार्डियन बने फिरते सॉकर। जब भालू कुछ करेगी ना, अब तो ये दोनों भालू को कॉपी करते, अगर भालू पिज्जा के लिए कुछ करेगी तो ये लोग भी कर देंगे, अगर भालू पिज्जा को अटेंशन देंगी ये लोग भी देंगे। वरना आपने देखा ही होगा कि जब ये लोग गाड़ी खरीदने गए थे भालू के लिए, मतलब बुक करने गए थे, उस टाइम पे जब मैडम बैठी थी ना, तो नान गए तो कहते भैया को बुलाओ, जो जनाब को बुलाओ। तो मैडम का असली कलर दिख गया था कि ऑफ कैमरा वो कैसे ट्रीट करती है नान को। इसीलिए पिज्जा ना मैडम से भागते, हम पिज्जा को ब्लेम करते हैं, लेकिन कोई भी अगर अच्छे से तुम किसी को ट्रीट करते हो तो कोई क्यों भागेगा। लेकिन पिज्जा तो वही है बेवकूफ़, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। भालू एटलीस्ट भले बेवकूफ़ है या जो भी उसने करा, लेकिन इस तरीके से उसको ट्रीट नहीं करती, ऐसे नीचा नहीं दिखाती है। इसीलिए इन लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज मैडम के आसपास ना एकदम देखना डरे से हमें से रहेंगे, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप चला के रखती होगी कि अपनी ही चलाती होगी। अब भालू उसके हाथ से निकल गई भाई। देखो भालू ने गाड़ी बुक कराई, तुरंत ही इनको भी याद आ गया, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा लेवल भालू से तो हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। भालू इनको कॉपी करती रहती है कि भाई भाभी के पास मर्सिडीज़ है तो मैं भी मर्सिडीज़ ले लेती हूँ, अब ये दूसरी गाड़ी ले लेंगे, अभी जो घर भी बुक कर लेंगे क्योंकि भालू ने अंधेरी में बुक कर लिया। तो ये इनका चलता रहता है, आपस में एक दूसरे को कंपटीशन करते हैं, आपस में एक दूसरे से जलते हैं और हम साथ साथ खेलते भी है।
अब इनकी स्मार्टनेस आप देखो, अब तक जो है गुरु नानक देव जी का जो है फोटो कभी नहीं दिखा था ये जो है इन लोगों के ब्लॉग में, जानबूझ के नहीं दिखाते थे जब अच्छे व्यूज आते थे ना, क्योंकि ये लोग फिर बाकी जो है इनके अकॉर्डिंग लोग ऐसे नहीं है, लोग भाई क्यों ही किसी को अपना धर्म फॉलो करने से रोकेंगे या उनको पेड़ों आंटी को बुरा बोलेंगे, लेकिन ये लोग जानबूझ कर नहीं दिखाते थे। अब देखो ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमें दिखा कि नानक देव जी का फोटो है, उसके पास किसी भगवान की जो है भाई फोटो रखी है, एक मूर्ति रखी हुई है, क्योंकि अब दिखाना चाह रहे कि पेड़ों आंटी अपना धर्म अच्छे से फॉलो कर। और भाई नवाबी देखो, ट्विंकल और अंकित जो है ईद के दिन भी इनके घर पे आएंगे, अभिषेक भी आएगा। दिवाली है तो तुम्हें उनके घर पे जाना चाहिए, जो कि जब भाई आसपास ही है ना, सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं ये लोग, तो वहीं पर है। तुम्हें अगर वो ईद पे आते हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम जाओ उनके घर पे, बड़ों से मिलो, उनसे आशीर्वाद लो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा फर्ज बनता है। क्यों नहीं गए तुम लोग उस दिन पे जो है, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो वो लोग आएंगे, और वो भी स्पाइनलेस है। इंसान के अंदर ऐसा होना चाहिए कि हर साल हम जाते हैं, एक बार वो भी आए हमारे घर पे दिवाली के दिन, है ना। लेकिन वही बात है, ये ब्लॉगर स्पाइनलेस रहते हैं, हर किसी को अपना अपना कंटेंट निकालना होता है, तो कंटेंट निकालने वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जनाब को अब देव भैया से भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उनका वजन जो इतना कुछ करने के बावजूद घट नहीं रहा है, और देव भैया जो है वो पुशअप्स मार रहे, क्या इनके डोलिश वाले बन गए एकदम। अरे जनाब, वैसे देव भैया जनाब से जो है उम्र में छोटे हैं, इसीलिए आप देव बोल रहे हैं। जनाब शॉक हो गए थे कि हैं, क्योंकि देव भैया के बड़े बड़े बच्चे हैं ना, एकदम 15-16 साल के बच्चे, उनके टीनेजर है, तो जनाब को लगा था कि उम्र में जो है देव भैया बड़े होंगे, लेकिन हर किसी की तुम्हारी तरह लेट और शादी लेट बच्चे नहीं होते ना, उनकी जल्दी हो गई थी तो जल्दी बच्चे हो गए। वापस से वो क्रिंज वाले मैडम वापस आ गई, मेरे ससुराल वाले आते हैं ना साल में एक आध बार, तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मायके में ससुराल वाले आ गए। उनका ऐसा कहा नसीब मैडम, हाँ, कि आपके मायके में जा जाए। आपने मायका अपने आसपास ही बुलवा लिया, पुणे में रहता था, लेकिन पुणे में फिर पुराना ससुराल याद आ जाता था ना, तो इसी वजह से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा, हम लोग जो है हमेशा आश्चर्य होता था कि मैडम पुणे क्यों नहीं जाती है, पुणे कैसे जाएगी, मायका ससुराल आसपास में था, उनका जो एक्स ससुराल था वो आसपास ही रहते थे। आंख लड़ी, प्यार हुआ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वो पंकित जो है या शर्मिली के लिए भी तोहफा लाया था, शर्मिली शर्मा तो ले लिया। अरे लिफाफा देना होता है, तुमसे छोटा है उम्र में, लिफाफा देना होता है, कुछ नहीं, खाली शर्मा के बटोरना ही नहीं रहता है सबसे, लेकिन वो आता ही नहीं शर्मिली जी को किसी को देना, सिर्फ लेना जाने, देना ना जाने किसी को। फिर जनाब को ऐसा लगता है कि उनकी वॉइस एकदम एसआर के जैसे सूदिंग है, तो अपना जो है ना वॉइस ओवर करते हैं शायराना अंदाज में। जनाब अपने आप को विरजा का वीर समझते हैं। अब देखो दिवाली पार्टी जो इतनी सारी है, अंकिता विकी ने दी, सरगुन रवि ने दी, कितने सारे लोग जो है टेलीविजन वाले वो दिवाली पार्टीज देते हैं, लेकिन कहीं पे भी मैडम जनाब को इनविटेशन नहीं मिलता है, कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि पुराने जो है सितारों को कोई बुलाता नहीं बुलाते हैं, एकता भी बुलाती है, कितने सारे ऐसे जो है सेलिब्रिटी अभी शो नहीं कर रहे, फिर भी उनको बुलाया जाता है पार्टीज में, इन दोनों को नहीं बुलाया जाता। ये लोग जो है भागते रहते हैं सब लोगों से, पता नहीं क्या ऐसा तो किया है जो इतने छुपते रहते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये लोग बहुत ना लोगों से भागते हैं और लोगों से छुपते हैं। हाँ, अब ऐसा वो लोग करते हैं जिन्होंने कुछ कांड कर रखे हैं। ऐसे क्या कांड किए हैं जो इतना ज़्यादा छुपते छुपते रहते हो आप लोग। खैर, अब हम भालू आपी के ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। सो भालू आपी जो है उसने दिखाया कि वो जानबूझ के दिखाना चाह रही थी, और पिज्ज़ा भी कोई तारीफ के लायक है नहीं इतनी, ठीक है। तो पिज्ज़ा जो है आइंस्टाइन और न्यूटन के दिमाग को कंपटीशन देने वाली, उसने 10 दिन से जो है कपड़े नीचे रख रखे थे। कितना उसको नान बोल रहा था कि ऊपर ले ले बहन, ऊपर रख दे, शर्मिली भी बोल रही थी, लेकिन माने ना है, हमें जाना, मुझे बार बार क्यों लगा, मुझे नानी गिरी से जब फुर्सत में लगी जब कपड़े डालूंगी ना बालों पे, लेकिन मुझे आना ना जब मैं आलू मुझे ऐसे ही कपड़ा क्यों लगता है। तो उसके सारे कपड़े भीग गए, और वो जो कपड़े हैं, अब वो जो कपड़े होंगे मुझे लगता है कि भाई आपस में पड़े हैं, उस पर डस्ट गया है, तो थोड़ी बास वैसे ऑलरेडी आ ही रही होगी, और ये लोग कितना ही हाइजेनिक है हम सबको पता है, तो वैसे ही जो है बाहर पड़े थे इतने दिन से। दूसरा, जब वो भीगेंगे तो और बदबू आएंगे, और कपड़े में कपड़े अगर मिक्स होंगे तो और भी वो गंध मारेंगे। तो गंध मारते हुए कपड़े उसने जो सीढ़ी के पास रख दिए, क्योंकि वहाँ पे पेड़ो आंटी रहती है, ठीक है, और शर्मिली के घर के पास ही पेड़ो आंटी का घर है, तो पेड़ो आंटी कुछ बोलेगी नहीं इन लोगों को। अब वो कपड़े जब गीले रहते हैं उसमें मच्छर भी आएंगे, और बास तो मारेंगे ही मारेंगे, मच्छर भी आएंगे, तबीयत खराब होगी। दूसरे जो आएंगे उनको भी, कोई अगर सीढ़ी से आ रहा है तो उनको और भी बदबू बहुत ज़्यादा आएगी। और ये अलाउ रहता है क्या उनके वहाँ पे? वैसे अलाउ तो बहुत कुछ नहीं रहता। अब ये जो गाड़ियाँ ली ना इन्होंने, तो ये सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए जो है उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाई है कि देखो हम मर्सिडीज़ खरीदेंगे, हम ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन हम मेंटेनेंस पे नहीं करेंगे। दूसरा ये भी दिखाना है कि अगर हम इतनी महंगी गाड़ी ले सकते हैं तो क्या हम मेंटेनेंस पे नहीं कर सकते? जी नहीं, एक आपकी अमीरी का और आपके चिंदी पने का कोई कनेक्शन नहीं होता। एक अमीर करोड़पति भी चिंदी हो सकता है, और एक गरीब भी बड़े दिल वाला हो सकता है, जो वक्त पे जो
सारे रूल फॉलो करे और वक्त पे जो है भाई अपना EMI पे करे, रेंट पे करे, और अगर खुद का घर है तो मेंटेनेंस पे करे। तो आप क्या खरीद सकते हो क्या नहीं, उसका आपकी चिंदी पने से कोई लेना देना होता नहीं है। आपने नहीं भरा था मेंटेनेंस और क्लियरली आज जो है दिख गया। तो अब जो है आपको सबको भाई गलत साबित करना है कि देखो देखो हम इतने करोड़पति है, क्या हम मेंटेनेंस नहीं पे करेंगे? नहीं, सबूत था वहां पे कि आपने मेंटेनेंस पे नहीं करा। ये कोई हवाई बात किसी ने नहीं बोली थी जो आप गलत साबित करने पे आओगे कि देखो देखो हम इतने अमीर है। आपका फुसकी लिटरली हुआ था, सबूत के साथ हुआ था। अगर नहीं होता तो समझ सकते थे कि नहीं नहीं किसी ने अपनी जो है जबान से बात करी है तो भाई हो सकता है गलत हो, सुनी सुनाई बात है। ये सबूत के साथ दिखाया गया था जनाब। अब तुम बैंड्रा में भी घर ले लो, तुम्हारा चिंदीपना नहीं छुपेगा उससे। तुम ये नहीं हो जाएगा कि अरे भाई देखो देखो ये इतना खर्च कर सकता है तो क्या अपना मेंटेनेंस पे नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तुम चिंदी तो हो। चिंदी लोग ही जो है अनाथ बच्चों के पैसे खाते हैं और 15 रुपए का हलवा पूरी देते हैं किसी को तो दिखाते हैं कि देखो मैं दान कर रहा हूँ। चिप्स का पैकेट फाड़ के देते हैं ना वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कि भाई ये कहीं बेच ना दे, 10 रुपए का जो है इसका वो ना हो दे, 10 रुपए कमा ना ले। तो ये चिंदी लोगों की ही निशानी होती है, आपके चिंदी पने की ही निशानियां हैं सारी की सारी, जो आपके ब्लॉग में दिख जाती। फ्रेंड्स, कंटेंट नहीं था तो अम्मी के घर पे चले गए कि अम्मी क्या करो, इस्लाम लाइट शुरू करो, हमारे जो थोपड़े पे सारे डार्क सर्कल आएंगे, कालू दिखेंगे हम। अम्मी कंटेंट दे दो, कंटेंट लेने आए हैं ऊपर, तो कुछ कंटेंट था नहीं। हाल चल क्या ही, अम्मी तेरी जो है हमेशा वहीं दिन में मतलब पूरा दिन वहीं पे पड़ी रहती, रात में भी आती है 2-2 बजे तक तुम जागते तो वहीं पड़ी पसरी रहती है। और तुम दिन में मतलब कितनी बार मिलते तो हाल चाल क्या ही पूछना है। सेम सूट उसने पहना है, मतलब वो जब आई थी भालू आपी ने उसकी बेइज्जती कर डाली कि बहुत गंदा सूट है, बहुत बुरा सूट है, फिर वो वहां पे साथ में गए। ये दूसरे दिन तक जो है शर्मिली नहाई नहीं, वही सूट पहन के बैठी हुई है गंदारी एकदम। तो भालू आप ही कंटेंट लेने गई थी कि कंटेंट नहीं था इस वजह से। अब घर में डिफरेंस देखिए, दोनों का 2-2 BHK। पेणू आंटी जो है शर्मिली से भी उम्र में बड़ी है, ठीक है, उनका 2 BHK, इनका। पेणू आंटी के एक रूम को तो मैडम ने लिटरली डंपिंग जोन बना रखा है। वहाँ पे अपने जो है फ्लॉप कलेक्शन के कपड़े, टैगी से और बाकी जितना भी घर का पसारा है उनके एक रूम में जो है वो डाल देती है मक्खी मैडम। तो भी उनका घर कितना साफ सुथरा, और उनका किचन भी देखो कितना साफ सुथरा है, अच्छे से वेल मेंटेन वो रखते हैं। और ये शर्मिली का घर देखो पूरा अच्छे से इंटीरियर करा के दिया। पेणू आंटी का इंटीरियर नहीं करा के दिया, खाली फ्लैट दे दिया और जो है छोटा मोटा मैडम के घर का जो सामान निकला होता है ना पेणू आंटी को दे दिया उन्होंने। हाँ, बाकी तो उनका पुणे का जो सामान होगा वो शायद यहाँ पे मंगवा लिया है। तो वही है, उनका कोई ऐसा फैंसी इंटीरियर नहीं करवाया है। शर्मिले का तो करवाया अभी था। शर्मिले ने सोफा जो है खराब कर दिया, कीड़े पड़ गए थे फ्रेंड, हमारे बीच में सोफा नहीं रहा है, आपको तो पता ही है, क्यों बोलती हो। फिर हमने अपना सोफा दे दिया था, भाई भाभी ने वो निकाल दिया, अपना सोफा डाल दिया। भाई भाभी का कंपटीशन रहता है, जलते हैं हमसे, है ना गुड को? हाँ बहुत जलते हैं, मेरे से भी बहुत जलते हैं कि मैं हैंडसम लगता हूँ, मैं लंबा चौड़ा लगता हूँ। अरे चाहते आया बड़ा अपनी तारीफ करने के लिए, हम सेलिब्रिटी हमारी करा कर, हमने आईफोन दिलाया तुम्हें, मैं ये बहुत अच्छे है, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, ठीक है। हाँ, अब ये भालू आपी को शर्मिले ने ऑलरेडी कॉल करके बता दिया होगा कि क्या हुआ है। भालू कहाँ वजह से आती है रोज रोज वहाँ पे। अब ये जानबूझ के पिज्जा को, क्योंकि पिज्जा की इतनी तारीफ हो रही थी, ये चाल चलती। तो अभी उसके इंस्टाग्राम पे उसको देखो वो मिल रहे, सब पेड प्रमोशन मिल रहे हैं, तारीफ लोग करे, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो ये चाहती है कि पिज्जा की लोग अब बुराई करें। अब उसको अच्छे से पता है कि लोग क्या बोलेंगे पिज्जा के बारे में, कि पिज्जा बहुत केयरलेस है, पिज्जा का अकल नहीं है, ये है, जो कि सच भी है कहीं ना कहीं। हमारी कोई पिज्जा नहीं लगती भाई, और जैसे चुकैया ने किया था ना वैसा पिज्जा भी क्या पता कल को कर दे, हाँ मुझे किसी से संबंध नहीं थे, हम बहने, हाँ। तो कोई फायदा नहीं किसी के लिए स्टैंड लेकर या कुछ भी करके, खामखा खून खोला करके बेचारी पिज्जा बेचारी वो, उसे अच्छे से पता होगा। 20 साल में तो अच्छी खासी बुद्धि आ जाती है। मैं भी 20 साल की थी तब सब समझ आते हैं। 20 साल की लड़की जो है जवान लड़की बन जाती है, उसे सब पता रहता है, ठीक है। कोई टीनेजर नहीं है कि भाई कोई उसे ब्रेन वॉश कर देगा, या उसे अच्छे से पता है। वो भी भालू की तरह आलसी है, उसको भी हार्ड वर्क नहीं करना, पढ़ाई लिखाई में मेहनत लगती है। अब मुझे भी पता है भाई, देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी रहता है, बट हम उसकी तरह नहीं है ना सेल्फिश। वो बात है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है एज अ ह्यूमन कि भाई नहीं, एक इंसान जो है उसकी लाइफ, उसको ह्यूमन लाइफ जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए उसे। तो थोड़ा बहुत ठीक है कि भाई यही कर ले, बट देखा जाए तो वो भी चुकैया 2.0 बन सकती है कल को, जब भालू वहाँ पे बिठा के बुलाएंगे, बताओ बताओ पिज्जा क्या हम जबरदस्ती करते? नहीं, मैं अपनी मर्जी से करते, मुझे अच्छा लगता है मानो जो है नैने बन के। अब शर्मिली बुराई करी तो पता नहीं क्या नल खुला रह गया, पूरा पानी भर गया, तो तीनों के तीनों रूम में। अब पता नहीं आपको पता है आप क्या करती हो ना, जब पानी आता है ना तो आप नल खोल के बाल्टियाँ भरती हो, और बाल्टी में से भालू ने एक बार बोला भी था, याद है आपको? देखो अम्मी की ये बहुत बुरी आदत है। तो अब वो जो अगर फ्लो से पानी आएगा, टंकी पूरा भरा रहेगा, जो टंकी बड़ा सा रहता है मुंबई में, तो अगर वो भरा है तुमने दोपहर में, या तो पानी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो जब वो पानी गिरेगा ना, अंदर एक नल होता है वहाँ से,
तो वो फ्लो में आएगा, फिर वो बहुत स्पीड से आता है, वो जो गिरता है वो पानी। अब वो पानी गिरेगा, देन बाल्टी जो है भर गई, तो वो पूरा छलकते छलकते जब बाथरूम में जब वो पानी की जगह नहीं बचेगी ना, तो आएगा वो बाथरूम के थ्रू बाहर, रूम में जाएगा वो सारा पानी। तो इस तरीके से रूम में पानी चला जाता है। तो आपने वो नल भी खुला रखा था और वो टंकी ओवरफ्लो होने की वजह से सारा पानी वॉशरूम के थ्रू जो है पूरे घर में फैल गया, या तो वो जो है वहाँ पे अगर नलका है तो वो ऊपर से किचन के थ्रू जो है सारे रूम में फैल गया होगा। कैसे पता नहीं शर्मिली जी आपको, आप तो पानी का अच्छे से आप ये करती हो, आपको टोका भी है, पता नहीं ऐसे लोग क्यों होते हैं जिनको मतलब थोड़ा सा भी, चलो कोई अगर मतलब ऐसा है किल्लत वाले एरिया में रह रहे, चौल वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे वो ड्रम में पानी भरते हैं, वो समझ आता है कि भाई फिर कभी आए ना आए, टर्न आए ना आए, पानी थोड़े टाइम के लिए आए। लेकिन वहाँ पे तुम रह रहे हो जहाँ सोसाइटी में 2 बार पानी आता है, तो तुम ये चिंदीगिरी क्यों करते हो, बाल्टियाँ भरना ये सब करना, जबकि इतनी बड़ी टंकी रहती है, और वो भी खुला न रख के कि जब तक आएगा पानी तब तक भरेगा, वरना बाथरूम धुलता। और फिर जो है वो पिज्ज़ा की कंप्लेन करी था, जो है कपड़े सुखाने वाला गिर गया। अरे वो खिल्ली मारोगे तो ऐसा टूटा नहीं हो, खिल्ली मारोगे तो जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। उसके कपड़े खराब हो गए, भीग गए, वो कुछ नहीं, अपना जो है टूट गया, उसका जो है परवाह है शर्मिली सुटारा को। कितने ऐसे आंखें से काने काने कर स्टैंड तोड़ दिया, स्टैंड तोड़ दिया। अरे क्या तोड़ दिया, लगा दो आलसी औरत, लगता तो है नहीं, काम धम करता है नहीं, काम पूरा पेटी खला बेचारी करे कितना, ऐसी बात है। इसलिए इनका घर पूरा फैला फैला रहता है। और पिज्जा को नैनीगिरी करने से फुर्सत नहीं मिलती है। नान बोल रहे अच्छा हुआ इसका साथ, क्योंकि मैंने इतने दिन से बोल रहा था कि कपड़े जो है ले लो, वहाँ पे रख दो, वहाँ पे रख दो। अब वो भालू अभी से सीखेगी नहीं, भालू अभी की अलमारी सेट करने में बेचारी बिजी हो गई, और सीखा भालू अभी से कि भाई कपड़े सेट करने की जरूरत नहीं रहती है, ज़्यादा अगर हो जाए तो किसी के दे दो कपड़े, फोल्ड करने की या सामान अपनी जगह पे रखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो एक्सक्यूज दे लेकिन बार बार जाना है तो बार बार कैसे निकालूंगी, तो तुम्हें काम क्या रहता है, तुम जाती नहीं हो क्लासेस, जाती नहीं हो, पूरा दिन भालू के यहाँ पे पड़ी पसरे रहते, तो रख दो ना, वापस निकाल देना, उसमें कितना ही समय लगता है। लेकिन आलस की दुकान है, अगर ऐसा करेगी तो ऐसे ऑटोमेटिकली वजन घट जाएगा, थोड़ा बहुत जो है शरीर को कष्ट देगी। ये वजन बढ़ क्यों रहा है इन लोगों का, क्योंकि यही आलस है कि भाई वापस कौन निकाले। अरे अलमारी से कपड़े निकालने में कितना समय लगता है, पूरा दिन लगता है कि 2 दिन लगते हैं कि 4 दिन लगते हैं, हाँ आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से मुश्किल, कितना समय जाता है। आलस की दुकान एकदम। और अपनी हर गलती का उसके पास जस्टिफिकेशन रहता है भालू की तरह, बिल्कुल भालू 2.0 हो गई है। चलो अभी लेकिन बार बार जाना, निकालो निकालो डालो डालो निकालो। और ये भालू अभी इनडायरेक्टली सबको बताना चाह रही थी कि देखो पिज्जा को ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं है, पिज्जा के पास कपड़े बहुत है लेकिन पहनती नहीं है। और कहीं ना कहीं देखो थोड़ी बहुत तो ये गलती पिज्जा की भी है, एकदम वो कहते हैं ना धीमी साइकिल है ये, इतने सारे कपड़े हैं, इतना कुछ है, अब इतनी बुद्धि उसकी नहीं चलती है कि भाई एक जो स्टैंड है एक हद तक वो भार झेल सकता है। अब तुम पूरा भार, शायद अपना भी भार दे दिया था क्या, जो पूरा गिर ही गया बेचारा। कपड़ों का अगर तुम ढेर लगा दोगी तो थोड़ी झेल पाएगा कमजोर स्टैंड, वो लग जाएगा। वैसे उसमें गुस्सा करने की भी कोई बात नहीं थी, जितना शर्मिली और भालू हंस के बोले थी फिर तो गुस्सा करना जायज है। भालू अभी आप कितना अपने गुस्से का प्रदर्शन करती हो, भूल गई वो आप प्लेट गिरा दी थी जो खाना रेडीमेड मिला था, वो वाला। कहती है पेटी खाला के ये सब है, ये रिहान के है। क्यों रिहान को अलमारी में जगह नहीं मिलती क्या, अलमारी में रखने की मतलब कपड़े रखने की जगह नहीं है रिहान के कपड़े, अलमारी पूरी माँ बेटी के कपड़ों से ही भरी रहती है, तो उन लोगों को तो वही ट्रीटमेंट मिलती है। सोचो ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है घर के नौकरों से भी बदतर, तो भी पेटी खालों को इतनी शर्म नहीं है कि भाई अपना इतना बड़ा घर छोड़ के किसी के घर पे ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो भी रहे, पिज्जा भी अपना काम करे, अच्छे से गाँव में रहे, नहीं यहीं पे पड़े पसरे रहना 2 रोटी के लिए, खाली पति वहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ी है खाली 2 रोटी के लिए। तो ये तो तुम वहाँ से भी अच्छे से जो पिज्जा अपना काम करो अच्छे से कर सकते हो, फैमिली ब्लॉगिंग कर सकते हो। मतलब कबर्ड में इसके कपड़े रखने की जगह नहीं, ये शर्मिली रखने नहीं देती, अपने इतने सारे सूट है। अपने सगी बहन के साथ इसका ऐसा बिहेवियर है तो ननद के साथ तो कैसा होगा भाई शर्मिली का। कहानी मंत्रा बहुत पहुंची हुई चीज़ है भाई। देखो अंत में पेटी खाला ने बोल ही दिया कि अम्मी जो है वो नल खोल के सोती है। हाँ मैंने बोला था ना कि शर्मिली का किया धरा रहेगा, तो शर्मिली ने ही किया था, नल खोल के सोई थी, पर क्या करे किसी और ने किया था ना पेटी खलाया पिज्जा ने, तो शर्मिली खूब जो है बुराइयां करती थी, खूब जो है भालू के सामने उन दोनों की फरियाद करती थी। अब जब शर्मिली ने पे जो है पकड़ी गई तो भालू कुछ नहीं बोलेगी, फिर तो जो है डांट खाने वाला काम किया है अम्मी आपने। हाँ तो उसको क्यों नहीं बोला भालू, ये हैदर को बेचारे को कोई भी कुछ भी कैसे भी करता है कुछ नहीं बोलती है भालू। हाँ खुद पे या गुटके को कुछ करते है तुरंत आ जाए गुटकू के सोचे घुमा रही है ये नहीं मोने, वो बच्चे के कान में हाथ डाल रहे, वो उसका नाखून लग सकता है। वो रूहान भी बच्चा ही है, बच्चों को समझ नहीं होती, लेकिन रोकना टोकना पड़ता है ना कि मत करो, हर चीज़ में अच्छा बनने के लिए वो नहीं करने देना चाहिए। वो सो रहा है बेचारा, उसके कान में हाथ डाल रहे हैं, वो तो रोक नहीं रही है कि भाई मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, गलत आदत है। नहीं, आज वाले व्लॉग में भालू ने फीडू वाली अपडेट नहीं दी थी, आज तो फीडू करा रही थी तो भी नहीं बोला फ्रेंड्स ये देखिए हम हैदर को फीडू करा रहे हैं, क्यों अपडेट नहीं दी भालू अभी।
गुटकू जो है वो सोनाली को देखकर एकदम मेस्मराइज हो गए कि ये सुंदर लड़की कौन है। तो कहते हैं वो एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस है। तो कहते इतनी सुंदर लड़की जो है भाभी की दोस्त कैसे हो गए। देखो सोनाली और मैडम के बीच में कितना मतलब फर्क दिख रहा था, कहाँ वो फिट सोनाली और कहाँ मैडम। ऐसा लग रहा था कि वो सोनाली के घर पे कोई बर्तन धोने वाली है, उसकी दिवाली की बख्शिश मांग रही है। अब पिछले व्लॉग में शर्मिली को बोला था ना, शर्मिली हैदर को गोद में नहीं लेती, अब देखो नौटंकी शुरू हो गया। हैदर सो रहा है तो भी नौटंकी क्या करे, गोद में लेगा। अरे कहीं बाहर जाओ तब की बात है, घर पे तो बच्चा सोता रहता है, और सोया है तो अंदर नहीं झूले में नहीं डालेंगे, गोद में ही सुलाते रहेंगे और खुद जो है चिल्लाते रहेंगे क्या कर रही है, पिकनिक कर रही है, कर रही है, वो कर रही है। अरे सोला दे बच्चे को वहां पे आराम से, और दरवाजा बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। और भाई मौजा हमें आ जाना रहना है नहीं, किसी को जाना है नहीं, पुरानी बातें ताकि जो है रिलेट कर पाए ना लोग इनसे कि भाई हम हमारे गांव में भी हम जाते ऐसा है। फ्रेंड्स हम जब जाते शकरकंदी खाते थे, अम्मा ने हमें बहुत अच्छे तरह का तरबूज खिलाई, ये खिलाए वो खिलाए, खाली हमारे पापा ने हमें बानवीटा नहीं मिला पिलाई। फ्रेंड्स हम बाकियों की बानवीटा खाते रहते थे, पीते रहते थे फ्रेंड्स। और ये गवार जो है मर्सिडीज की बात करते हैं गुटकू, एक हाथ से जो है ड्राइविंग कर रहा है, दूसरे हाथ में जो है अपने बच्चे को गोद में बिठा रखा है, सीट बेल्ट पहना नहीं है मतलब। और ये सब जो है व्लॉग में भी दिखा रहा है ये कितना गैर जिम्मेदार और इररिस्पॉन्सिबल है ये गवार गुटकू। हाँ, और ये भालू रिकॉर्ड भी करे, अरे बच्चे को ले लेना लायक। हाँ, अगर कुछ हो जाएगा दूसरों का तो सोचो, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, अपने बच्चे की जान की कोई परवाह नहीं है, बाकियों का तो सोचो। हाँ, तुम्हारी वजह से किसी और को कुछ हो सकता है, और किसी और को कुछ हो सकता है इससे मुझे याद आया, अभी एक मेरी सब्सक्राइबर है गुजरात की ही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मतलब उनके रिलेशन में कोई लगते हैं, उनके रिलेटिव है, उनका 21 साल का लड़का गाड़ी लेके जा रहा था, धीरे धीरे एकदम जा रहा था, हेलमेट भी पहना था, सब कुछ पहना था। एक ड्राइवर जो है वो फुल्ली स्पीड में आ रहा था और उसको टक्कर मार दिया। लड़का जो है वो ऐसे गिरा कि हेलमेट निकल गया और उसके जो है ना ये सर में लग गया, वहीं के वही जो है वो बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाएगा और उसको हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। अब देखो ऐसे लोगों की वजह से सामने वाले को भुगतना पड़ता है। तुम कितनी भी सेफ्टी से चलो, तुम कितना भी कुछ वो करो, लेकिन अगर सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी चला रहा है या तो भाई किसी भी जो एकदम रैश ड्राइविंग है उसकी, तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसी और की गलती की वजह से। तो गुटका मास्टर अगर तुझे अपनी नहीं पड़ी ना तो बाकियों की सोच, तेरी वजह से किसी को और को जो है नुकसान हो सकता है, कोई अपनी जान गंवा सकता है। और कहता है कि दिवाली के दिन जो है मैं बिरयानी दूंगा। दिवाली के दिन बिरयानी कौन खाता है। दूसरी बात कि तुम्हारे यहाँ पे कस्टमर आते नहीं है दिवाली की वजह से, और वैसे भी नहीं आते इन जनरल भी। तो जो बच्ची कुची होगी, जो वो पुरानी ग्रेवी है जिनका शायद से एक्सपायरी डेट की भी एक्सपायरी डेट आ गई होगी, तो वो ग्रेवी मिलाकर तुम जो है खिला दोगे कि भाई खा लो मेरे तरफ से जो राइस हो गए मिक्स कर दोगे, बन गई बिरयानी, है ना। और ज्ञान देता मोबाइल अच्छा नहीं है, मोबाइल बहुत बुरा हो गया अभी, तो तू क्यों मोबाइल खरीदता है जब लेटेस्ट मॉडल आता है तब तो तेरे ब्लॉग भी नहीं देखने चाहिए, बहुत बुरे हैं, मोबाइल में ही आते हैं, मोबाइल से ही तुम लोगों का पूरा काम है। हाँ, ज्ञान मत दिया कर टकले, पहले अपने बाल जो है अपनी बीवी को बोल कर लगवा, पहले बहुत बुरा दिखता है। तो बड़ा जो है एकदम वो बन रहा था कि मैं ये बांटूंगा सबके लिए, मैं स्टाफ हमारे यहाँ पे आया उनको मैं दूंगा। पिता ने पोल खोल दी, शालू आपी ने बोला है कि ये वाला पेड़ा लेना और ये वाला नमकीन ले लेना, मतलब शालू आपी जो है वो पे कर रही, तो शालू आपी जो बोलेगी वही करना पड़ेगा। बड़ा सेठ बन रहा था गुटका, खुद भिखारी सी शक्ल का ज्ञान दे रहा था कि ब्रांड मैंने बहुत बांट के अच्छा लगा, बीवी के पैसों से बांटा, क्योंकि उनके घर पे दिवाली जो है अच्छे से मननी चाहिए। हाँ, तू नहीं बांटता तो भूखे मर जाते थे, तूने बांटा तभी तो बेचारे खाएंगे 15-20 दिन बाद, वरना तो थोड़ी उनको जो है मिलता है। अबे नालायक, वो कमाते हैं, वो मेहनत करते हैं, 20-25 हज़ार वो कमाते हैं वैसे उससे, और सब लोग देते हैं बख्शिश। पहली बार दिया और कभी दिया नहीं जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात लगती है ना इन लोगों को, इसीलिए तो सबकी शक्ल दिखा कर करते हैं। खान देना ही रही सी है नहीं इन भिखारियों की, तो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया किसी को एक वक्त का जो कुछ देकर। अबे जाओ तुम। अच्छा, इसे अच्छे से पता है भालू को धनतेरस के दिन जो है शुभ काम करना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, या कुछ गाड़ी ले रहे हो या कुछ ऐसा करना चाहिए, तो इंसान ना शुभ काम करता है धनतेरस के दिन, ये मानती है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करेगी तो ऑडियंस नाराज हो जाएगी कि आप ये सब मानती हो, अस्तगफिरुल्लाह, ये वो। अब देखो हर किसी की अपनी अपनी मान्यता रहती है, मैं उसको गलत नहीं करती, लेकिन ये कितनी चंट है मैं ये बोल रही हूँ। अब ये भी मानती है, इसीलिए धनतेरस के दिन ये गाड़ी बुक करने गई थी, लेकिन ये बताएगी नहीं। अरे आज ये धनतेरस के दिन जो है सब लोग ऐसा करते हैं। तुम्हारे सारे पड़ोसी भोपाल में हिंदू थे, तुमने बचपन से नहीं देखा होगा, तुम्हें सब पता है, क्यों इतना बनती हो जैसे कुछ पता ही नहीं। फ्रेंड्स, हमें तो अंदर जाने का ही जो है हिम्मत नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो फिर सब लोग क्या सोचेंगे कि ये जो है ये लोग क्या ही खरीदे। गुटका कहता देखो डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, लेकिन तुझे देखकर तो कोई भी जज कर लेगा कि ये ड्राइवर ही है, भिखारी ही लगता है तो शक्ल से ही, तुझे देखकर तो सब जज कर ही लेंगे, गैस कर ही लेंगे और सही ही करेंगे। और सोचो
भालो अब क्या क्या मतलब कितनी सैड लाइफ है तुम्हारी। तुम 9 to 5 वालों को जज करते हो। 9 to 5 वाले की पर्सनैलिटी तुमसे लाखों गुना बेहतर होगी, है ना। पैसा भले तुमसे कम कमाए, लेकिन जो ये कॉन्फिडेंस होगा ना तुमसे ज़्यादा ही होगा उनके अंदर। और तुम्हें उनके सामने खड़े रखोगे ना पास में कोई, अब सोचो सबूत देना पड़े दुनिया को कि मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़। अब वो 9 to 5 वाला है, वो इतना बढ़िया तरीके से अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस भी रहता है ज़्यादा, मतलब नॉलेज भी उसमें ज़्यादा ही रहती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके देन उसने भाई इंटरव्यू क्रैक किया, तो नॉलेज भी होगी, इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा। तो इसके पास में खड़ा रहेगा तो लोग वो कर लेंगे कि भाई नहीं ये जो है ये खरीदने आई है और ये इनके घर पे काम करने वाले है शायद से। तो भाई भाभी जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है मुझे अंदर जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भाई को कहाँ, भाई को खुद को कहाँ कॉन्फिडेंस है भाभी के बिना जाने का, और भाभी का यस 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यही 2 शब्द बोलेगी वहाँ पे जाकर। ये पूछ तो ऐसा रहे नान और पिज्जा को जैसे उन दोनों के नाम पे बुक करवा रहा है कि कौन से गाड़ी लेने, बोला मर्सिडीज के तार, तो मर्सिडीज अरे जैसे उनके लिए लेकर दे रहा है गुटका। अरे तूने जो है बहुत धमाल किया होगा, भालू को अच्छा खासा जो है रो रही थी ना इसी वजह से क्योंकि जिद कर रहा होगा। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग ये सारे पॉडकास्टर सारे कमेंट सेक्शन में कि तुमने ना मुझे थार लेके दी, ना मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराया, अब मैं मायके चला जाऊँगा, ना मुझे फ़ोन दिला रही हो, मैं मायके चला जाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए मर्सिडीज के। तो इस वजह से बालूजा गाड़ी दिला रही है और प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये नान और पिज्ज़ा की बात मान रहे। अरे जाओ, तुम मानोगे पिज्ज़ा और नान की बात? गुटके की आंख में लालच देखो, एकदम चमक आ गई पूरी जो है मर्सिडीज देखकर। हीरो होंडा में धूप में जो है 250 रुपये के लिए क्रिकेट खेलने वाले की ज़िंदगी बदल गई है। और ये एहसान देता है सिक्योरिटी गार्ड का, अरे तू अपने दम पे उतना भी नहीं कमा सकता, वो तो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। बीवी की खाने वाला, कमाई खाने वाला। वैसे बहुत बात करता है इस्लाम में यह है, आदित में यह है, तो ये सब भी लिखा है क्या? जोरू की कमाई खाना, एकदम निठल्ला बन जाना। तुमने तो गलत ही पढ़ा है हालांकि, क्योंकि अक्सर जो है लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि तुम लोग जो है गलत प्रमोट करते हो, शिर्क करते हो, तो तुम्हें तो क्या ही नॉलेज होगी। तुम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है ये सब बातें करते हो कि ऐसा होता है वैसा होता है। लालच, कितनी लालच दिख रही है मतलब गुटके की आंखों में कि भाई फटाक से ला लो, मुझे मर्सिडीज चलानी है, मुझे स्टेटस लगाना है, मुझे एकदम रौफ चाटना है अपने दोस्तों के बीच में। फ्रेंड्स, गुटको आपकी तमन्ना होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आप हमें सेटिस्फाई करते हो तो हमें आपको भी सेटिस्फाई करना है। तो आप बोलो, आप इतने टाइम से मुझे जो है रो रहे थे कि मुझे गाड़ी लेनी है, कितनी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है गुटको? और अगर गुटका जो है बिना सीट बेल्ट के गोद में बच्चा रखकर जो है गाड़ी चला सकता है तो भालू कहाँ पीछे रहेगी? एक हाथ में बच्चे को रखा है और दूसरे हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी पकड़ी है, कॉफ़ी पी रही है, ठीक है। अब वैसे वो बच्चा रिजा संभाल रही है, कार में भी जो है पिज्ज़ा ने पकड़ा था, तो तब तुम पिज्ज़ा को क्यों नहीं बच्चा दे रही हो? तब तुम इतना रिस्क क्यों ले रही हो? मतलब भाई मुझे उस बच्चे के लिए लिटरली डर लग रहा है कि ये दोनों महा बेवकूफ़ों के घर वो पैदा हो गया बेचारा, जल्दी से बड़ा हो जाए फटक से। मतलब मैं तो चाहती हूँ स्पीड से वो बड़ा हो जाए, चलने फिरने लग जाए, ताकि भाई तब तक तो खतरा ही है ये लापरवाह माँ बाप के बीच में उस बच्चे को। ना ये उसको चैन लेने देते हैं, ना चैन से सोने देते हैं, शोर शराबा करते रहते, सो जाए तो अभी जो है उसको लटका के हर जगह घूमते रहेंगे और इस तरीके का जो है गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करेंगे उसके साथ कि भाई सो रहा है, उसका हाथ भी लग जाए तो जलवल भी जा सकता है। पर कितनी लापरवाह है ये भैंसुआपी और उसका गुटका पति। और बेवकूफ़ उसमें भी झूला झूल रहे हो, झूले झूलने वाली कुर्सी में। भाई क्या ही बोला जाए इस मंदबुद्धि औरत को। अच्छा, ये गुटको कहता है तुम क्या करोगे जब कमाओगे तब। तूने क्या किया? वो लोग 5 साल से फीचर हो रहे हैं, उनके लिए कुछ किया है तूने? लेकिन फिर भी उसका दिल बड़ा है रिहान, वो कहता है रेंज रोवर गिफ्ट करूंगा, ये खाली बोलेगा करेगा नहीं। तूने क्या किया? अपने माँ बाप के लिए भी कुछ किया है? नल्ले आदमी बस लेने की भिखारी जैसे ही दिल है तो क्या ही तुम बोलोगे, बस लेना ही जानता है किसी से। ला मुझे फोन पे करो, पेमेंट कर दो, या कर दो। इतना पैसा है तो भी भिखारी पना नहीं जाता इन लोगों के अंदर से। फ्रेंड्स, भाई भाभी क्या हम भी सेक्युलर बनेंगे? हमको भी दिवाली बहुत पसंद होती है। ईद के बाद जो दिवाली आती है ना तो बहुत खुशी होती है। फ्रेंड्स, वो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्होंने उस इंटेंशन से गुटका को बोला होगा कि भाई कुछ थोड़ा टिप दे दे, लेकिन गुटका हैप्पी दिवाली बाय, हैप्पी दिवाली कंटेंट बना दिया। टिप देगा वो खुद, टिप भालू अभी की टिप पे पलता है, वो तुम्हें क्या देगा भाई? फ्रेंड्स, फिर हमें कहीं नजर ना लग जाए हमारी वेल्थ को, इसीलिए हम जो है मीठी मीठी बातें करने लग गए तो अल्लाह सबको खुशी दे, सबकी खुशी जो है आए और सब जो है सब पैसे कमाए। तो फ्रेंड्स, हम सबके लिए दुआ करते, कोई नजर नहीं लगाएगा हमारी वेल्थ पे, बिल्कुल भी नहीं। वापस से शुरू कर दिया, सबके जिंदगी में लगा हुआ है, परेशान है, लेकिन तुझे नहीं पता ना परेशानी का मतलब, ये ज्ञान किस काम का। अगर परेशानी है सबके, गाजा के लिए ये वो गाजा के बच्चों की कितनी मदद कर दी। सब लोगों को परेशानी है, सब लोग इतना, तुम्हारे सब्सक्राइबर 100 कमेंट्स रहते हो, बेचारे हेल्प मांगते हैं, कितनी हेल्प करी उन लोगों की। तेरे ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान के लिए तो भाई स्पेशली चैनल बने हुए हैं। हाँ, वो तो दे वो ज्ञान अगर उनको चाहिए रहता तो वहाँ पे ही ले लेंगे, तेरे से क्यों ले?
अब खुद की ज़िंदगी में जो खाली बस ना कोई टाइम टेबल है, कोई शेड्यूल है, ना जो अपना वजन नहीं घटा सकती, उसमें तेरी इंस्पिरेशन काम नहीं आ रही, तो तुमसे ज्ञान क्यों लेंगे? मदद करो, अगर सच में ही तुम इतना वो है तो हेल्प क्यों नहीं करती? इतना कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ दिया, ये वो, तो हेल्प क्यों नहीं करती लोगों की? फिर बस ज्ञान देना रहता है ताकि नज़र ना लगे। इसको ये रहता है कि नज़र लग जाएगी अगर सब लोग देखेंगे कि देखो मर्सिडीज़ ले ली, घर ले लिया, रेस्टोरेंट खोल रही है, तो बहुत बड़ी शक की औरत है ये। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, हम जो खरीदने जा पाए नहीं जा पाए, हम सबके लिए दुआ करते हैं। फ्रेंड्स, भाभी ने हमें बंदूक की नोक पे बुला लिया अपना टाकी कलेक्शन से कपड़े खरीदने के लिए। मैंने बहुत किया है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी बारी है पे बैक करने की। फ्रेंड्स, मुफ्त में दिया लेकिन ऐसे दिखाया कि हम खरीद रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या करें, मजबूरी में इंसान क्या क्या करता है। फ्रेंड्स, बिक नहीं रहे तो हमें जो बेच रही है। फ्रेंड्स, बताओ भला, इतना भी अत्याचार सही नहीं रहता। फ्रेंड्स, घबराहट होती है। फ्रेंड्स, और वैसे तो मैडम जो है लाइट जला लेती है, थोड़ा पता नहीं क्या कर देती है कि थोड़े अच्छे कलर लगते। भाई भालू के व्लॉग में तो और भी ज़्यादा टैकी लग रही, इतने बुरे लग रहे, इतने बुरे लग रहे। आपस में एक दूसरे की तारीफ करते। हमें सोचते थे कि भाभी का भी शोरूम है, हम पिज्ज़ा को बोलते रहते थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई अभी इनका व्यूज़ डाउन हो गया था, अभी हम साथ साथ है। भाई मेरे आंखों में चुभ रहा है वो जो पीले पीला सब, और कपड़े वपड़े क्या है इसके बारे में डिस्कस करना, छोड़ो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। मैडम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा मिनट, ओके। और बाप रे 45 मिनट का पॉडकास्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला।